ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बहस के साइड इफेक्ट। Obama gave sheets and Trump gave javelins. ट्रंप से जुबानी जंग का अंजाम भुगतेगा यूक्रेन। Don't tell us what we're gonna feel. रूस से जंग होगी अब जेलेंस्की के लिए मुश्किल। God bless. You don't know. विश्व के सुपर पावर सेंटर व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच जुबानी जंग का अंजाम यूक्रेन के लिए अच्छा नहीं होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि आशंका है कि डोनाल्ड ट्रंप रूस के खिलाफ जंग लड़ने वाले यूक्रेन को मदद कम कर सकते हैं। हालांकि इन सब आशंकाओं के बावजूद यूक्रेन के राष्ट्रपति के तेवर बरकरार है। ट्रंप से तीखी बहस के बाद जेलेंस्की ने अमेरिका के सामने न झुकने का ऐलान कर दिया। सवाल, क्या आपको ट्रंप से माफी मांगनी चाहिए? जेलेंस्की, नहीं। सवाल, क्या ट्रंप पुतिन के बहुत करीब है? जेलेंस्की, मैं चाहता हूं कि ट्रंप बीच में रहे। मैं चाहता हूं कि ट्रंप हमारे पक्ष में रहे। इधर ट्रंप और जेलेंस्की के बीच जुबानी जंग हुई, उधर करीब 8000 किलोमीटर दूर मॉस्को में पुतिन की बाछें खिल गई। फौरन रूस की तरफ से आधिकारिक बयान आया जिसमें कहा गया कि ट्रंप और बेंस ने उस बदमाश पर हमला करने से कैसे खुद को रोका, ये संयम का चमत्कार है। मुझे लगता है कि जेलेंस्की का सबसे बड़ा झूठ व्हाइट हाउस में उनका ये दावा था कि 2022 में कीव शासन अकेला था, बिना किसी समर्थन के। यही नहीं, ट्रंप के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति की तीखी बहस का एक और साइड इफेक्ट दिखा। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर रूस ने ड्रोन से हमले कर दिए। खार्किव पर एक साथ 9 रूसी ड्रोन ने चिकित्सा सुविधा और अन्य ठिकानों पर हमले करने शुरू कर दिए। इस हमले में यूक्रेन को काफी नुकसान हुआ और 7 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। रूस और यूक्रेन के बीच शुरू ये जंग बीते 3 साल से हो रही है और युद्ध के मोर्चे पर यूक्रेन पूरी दिलेरी से ही रूस के सामने डटा है और यूक्रेन की इस दिलेरी के पीछे अमेरिका समेत नेटो देश है। लेकिन अब इस समय जब व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की सीज फायर वाली बात मानने से जेलेंस्की ने इनकार कर दिया तो आशंका प्रबल होने लगी है कि अमेरिका यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद से अपना हाथ पीछे खींच लेगा। 2022 से अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को $95 बिलियन की मदद दी है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि खबर है कि अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को सैन्य सहायता जारी रहेगी, लेकिन अब पहले जैसी बहुत ज्यादा सहायता नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि अमेरिका यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो अपनी सहायता को सीमित कर सकता है। इसकी एक वजह यह भी है कि यूक्रेन के आसपास कई नेटो और नेटो समर्थित देश हैं, जिसमें मोल्डोवा, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड शामिल है। और अगर रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन कमजोर पड़ जाता है तो ये संभव है कि रूस के टारगेट पर सीधे नेटो देश आ जाएंगे। यानी ऐसी स्थिति में एक बड़ा खतरा सामने आ जाएगा क्योंकि रूस की जद में सीधे सीधे नेटो देश आ जाएंगे और तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि यूक्रेन को मजबूत बनाने के लिए हर संभव मदद दी जाए ताकि वह रूस के हमलों का सामना कर सके।